नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में चीन और मिस्र के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी है। साथियों, इस युद्धाभ्यास के कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि चीन इतनी लंबी दूरी तय करके अफ्रीका महाद्वीप के एक प्रमुख देश मिस्र पर युद्धाभ्यास करने जा रहा है। साथियों, मिस्र की रणनीतिक जो लोकेशन है कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ लाल सागर है, दूसरी तरफ भूमध्य सागर। दोनों को जोड़ने वाले जो सुएज नहर है वो यहीं से होकर के निकलती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा साथियों, इसके ठीक ऊपर मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी के देश हैं जहाँ पर अमेरिका का दबदबा माना जाता है, और अमेरिका ने यहाँ पर काफ़ी सारे देशों में सैन्य बेसिस बना रखे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका का जो सेंटकॉम है उसका मुख्यालय भी मिडिल ईस्ट के देश में है। तो साथियों, कहीं ना कहीं चीन इतनी दूर जा करके और इस देश पर एक युद्धाभ्यास करके अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करके पश्चिम के देशों को, खास करके अमेरिका को, एक बहुत बड़ा संकेत देने का काम कर रहा है। इसके क्या मायने हम बात करेंगे। साथ ही युद्धाभ्यास भारत के नज़रिए से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों इस युद्धाभ्यास में चीन की तरफ से अभी तक J-10 विमान शामिल हो रहा था, लेकिन अब की बार हैवी वेट वाला J-16 विमान इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। वहीं मिस्र की तरफ से राफेल विमान इसमें भाग ले रहे हैं। तो साथियों, वही राफेल विमान हैं जिसका बेड़ा भारत के पास है। भारत काफ़ी ज़्यादा राफेल विमान का बेड़ा रखता है, और साथ ही आने वाले समय में भारत ने और भी ज़्यादा राफेल विमान खरीदने की मंजूरी दे रखी है। तो भारत के लिए भी ये जो युद्धाभ्यास है काफ़ी बारीक से नज़र रखने का है, क्योंकि जब राफेल और J-16 विमान यानी कि चाइना के से निर्मित विमान और जो फ्रांस के द्वारा टेक्नोलॉजी से निर्मित विमान आमने सामने होंगे, तो उनकी ताकत, उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी जो कॉम्बैक्टिंग होगी उसका असर या फिर उसका परिणाम, जो प्रभाव होगा वो देखने को मिलेगा। अब जो सवाल उठता है कि चीन अपने इस युद्धाभ्यास से क्या संदेश देने का काम कर रहा है, उसकी हम बात करेंगे। साथ ही भारत के नज़रिए से क्यों महत्वपूर्ण है। क्या आने वाले समय में जिस प्रकार से पाकिस्तान चीन का एक बहुत बड़ा खरीदार देश है, हथियार सप्लाई करता है चीन पाकिस्तान को, तो क्या आने वाले समय में चीन यदि पाकिस्तान को J-16 विमान पकड़ा देता है तो उससे भारत किस प्रकार से निपटेगा, तो इस पर भी भारत की नज़र होगी। ये तमाम संभावनाओं पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, मैंने यहाँ पर समाचार पत्र की एक हेडलाइंस लगाई है जिसमें इसके बारे में बातें की जा रही हैं, और भी कई समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स इस समाचार को लेकर प्रकाशित किए जा रहे हैं, जिनमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि J-16 जेट विमान और राफेल विमान आमने सामने हो रहे हैं। तो इसके बारे में बातें की जा रही हैं। अब आपको मैं बता दूं कि ये युद्धाभ्यास के बारे में क्या है। तो देखिए, ये युद्धाभ्यास चीन और मिस्र के बीच हो रहा है। ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन नाम है इस युद्धाभ्यास का, और इसकी दूसरी संस्करण है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि दोनों देश काफ़ी लंबी दूरी पर स्थित हैं। एक एशिया महाद्वीप का प्रमुख देश है और ये दूसरा अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख देश है, और उसकी जो रणनीतिक लोकेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में ये युद्धाभ्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब तक इसमें जो युद्धाभ्यास में शामिल हो रहे थे वो J-10 विमान या फिर उन्नत संस्करण हो रहे थे, और पहली बार जो J-16 विमान है वो इसमें भाग ले रहा है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। अब साथ ही इस युद्धाभ्यास के मायने जो निकाले जा रहे हैं उनमें से ये है कि जो चाइनीज़ जो पायलट होंगे वो कहीं ना कहीं इन विमानों के साथ जब कंपटीशन करेंगे या फिर अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो इनसे इन विमानों का वो अंदाज़ा लगा पाएंगे, उनकी टेक्नोलॉजी का भी ये अंदाज़ा लगा पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से राफेल विमान के द्वारा J-16 विमान का भी टेक्नोलॉजी और उसकी ताकत का अंदाज़ा उनके पायलट के द्वारा लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से इनकी जो जानकारी है वो भी साझा की जाएगी, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात करें कि इस अभ्यास के बारे में। देखिए, इस अभ्यास का नाम ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन है, 2026 नाम दिया गया है, और चीन और मिस्र की जो वायुसेना है उनका एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। साथियों, इसका दूसरा संस्करण है। इससे पहले संस्करण चीन में हुआ था, और दूसरी बार अब ये अगस्त के मध्य से शुरू हुआ है और मध्य सितंबर तक चलने वाला है। मिस्र में इसका शुरुआत हो चुका है। अब इसमें कई तरह की जो युद्धाभ्यास है, एक्सरसाइज है, वो की जाएंगी, जिनमें हवाई युद्ध की रणनीति के बारे में, इसके अलावा एयर सुपीरियरिटी यानी कि हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण कैसे किया जाए, दोनों देश मिलकर के करेंगे। साथ ही संयुक्त एयर कॉम्बैट ऑपरेशन के बारे में अभ्यास किया जाएगा। साथ ही कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में रिहर्सल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। साथ ही फोर्स एम्प्लॉयमेंट और ऑपरेशनल प्लानिंग का अभ्यास किया जाएगा, और कई प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारी, सिग्नल्स, रडार्स, ये सभी साथ में साझा किए जाएंगे, जो आमतौर पर कि युद्धाभ्यासों में होता रहता है। अब साथियों, ये युद्धाभ्यास इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे दोनों देशों के पायलटों या फिर उनके द्वारा टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये युद्धाभ्यास इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इसमें J-16 विमान शामिल हो रहा है।
अभी तक क्या है कि J-10 विमान इसमें भाग ले रहा था। जो J-16 विमान है वो राफेल का कॉम्पिटिटर माना जाता है। J-16 विमान भारी यानी कि हैवी वेट वाला है, ट्विन इंजन 2 इंजन वाला है, 2 सीट और मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये एक जो सुखोई 13 परिवार की चीनी श्रृंखला है उसका जुड़ा हुआ एयरक्राफ्ट माना जाता है और इसे अत्याधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लंबी दूरी के स्ट्राइक के लिए कैपेबल होता है। इसमें इसका इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ जो डसॉल्ट राफेल विमान है ये 4.5 यानी कि 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसकी तुलना में ये काफ़ी इसकी बराबर ही है। ये भी यानी कि मल्टी रोल है। इसके अलावा मल्टी रोल मिशन पर काम कर सकता है, मॉडर्न रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी रखता है। इसके अलावा बियॉन्ड विजुअल रेंज और क्लोज कॉम्बैट दोनों स्थितियों में इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि दोनों की जो ताकत है, दोनों की टेक्नोलॉजी है, भले अलग अलग टेक्नोलॉजी, भले अलग अलग, लेकिन ताकत में समानता है। यानी कि दोनों देश सेम, दोनों जो फाइटर जेट हैं वो दोनों सेम ही रेंज के हैं। तो ऐसे में किस विमान की ताकत ज़्यादा है, किस विमान की टेक्नोलॉजी पकड़ ज़्यादा है, किस विमान की जो पहुंच है वो ज़्यादा है, इसका अनुमान इस युद्धाभ्यास में लगाया जा सकता है। तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी और ताकत और भी सैन्य क्षमताओं के नज़रिए से। और दूसरी चीज़ बात करें साथियों कि चीन और मिस्र जो युद्धाभ्यास कर रहे हैं उसका कितना महत्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है, रणनीतिक जो इसकी स्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार के लिए मैं आपको मैप में दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चाइना है, पूरा वर्ल्ड मैप मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। ये चाइना है और ये है साथियों इजिप्ट। साथियों ये है भूमध्य सागर और ये है लाल सागर। यानी कि इसी बीच जो भूमध्य सागर और लाल सागर जोड़ने वाली स्वेज नहर है वो यहीं से गुजरती है। इसके ठीक ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि ये है मिडिल ईस्ट, जिसमें सऊदी अरेबिया है, कतर है, बहरीन है, यूएई हैं, जहाँ पर अमेरिका के काफ़ी सारे सैन्य बेसेस हैं। कतर यहाँ तक कि सेंटकॉम का मुख्यालय भी है। कुवैत में, माफ़ कीजिए, कुवैत में इसका मुख्यालय है। अब क्या है कि जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो यहाँ पर ईरान चौक करके बैठा है और यहाँ से जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगा रहा है, तो ऐसे में ये समझौता, ये युद्धाभ्यास इन दोनों देशों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो भी पश्चिमी देश हैं, यूरोपीय महाद्वीप के देश हैं, अफ्रीकन देश हैं, जितना ज़्यादा व्यापार एशिया महाद्वीप के देशों से या खाड़ी के देशों से होता है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट रास्ता हो जाता है। तो ऐसे में चीन यहाँ पर युद्धाभ्यास करके एक संकेत देने का काम करता है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर अभी भी चीन की पकड़ काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जिस प्रकार से अभी खाड़ी के देशों में जो संघर्ष हुआ है उसमें अमेरिका पर जो देश निर्भर रहे हैं उनको नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये ईरान, ये मतलब ईरान जिस पर हमला करता रहा इन देशों के ऊपर, जिससे अमेरिका की चाहे वो रक्षा प्रणाली हो पूरी तरह से सफल नहीं रही है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिसके बाद से इन देशों ने भी फैसला किया है कि अब किसी एक देश पर निर्भरता नहीं रहनी चाहिए। तो चीन यदि यहाँ पर आकर के अपना जो सैन्य ताकत है वो दिखाता है, इससे प्रभावित होकर के ये देश भी कहीं ना कहीं चीन की टेक्नोलॉजी की तरफ या फिर चीन की ताकत की तरफ आकर्षित हो सकते हैं और अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब नुकसान हो सकता है। तो अमेरिका के नज़रिए से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के परिप्रेक्ष्य से हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत भी राफेल विमान का एक बहुत बड़ा बेड़ा रखता है और अभी इस युद्धाभ्यास में राफेल के सामने चीन के JF-16 विमान आमने सामने हैं। तो ऐसे में साथियों क्या है कि जो चीन के पायलट हैं उनकी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो है भारतीय वायुसेना के समक्ष जो राफेल विमान है उसके लिए मिलना ज़रूरी होता है। मतलब काफ़ी, तो इससे चीन के जो पायलट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो इसकी टेक्नोलॉजी का अनुमान लगा पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान कनेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में संघर्ष हुआ था, इसमें पाकिस्तान के द्वारा राफेल विमान गिराए जाने की खबरें आई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान खुद J-10 विमान जो है इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा और भी कई से विमान थे जिनका इस्तेमाल वो कर रहा था और जैसे JF-17 और एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहा था। लेकिन चाइनीज़ कॉम्बैट एविएशन के साथ जो मिलिट्री कॉर्पोरेशन है जो बढ़ रहा है, जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है, तो ऐसे में आने वाले समय में इसकी संभावना है कि हो सकता है जिस प्रकार से J-10C इस्तेमाल करता है चाइना का पाकिस्तान करता है, तो आने वाले समय में यदि पाकिस्तान को J-16 का विमान भी देता है तो कहीं ना इसकी परफॉर्मेंस और उसकी जानकारी इसको होगी। इसके अलावा राफेल से ऑलरेडी इसकी तुलना कर चुका होगा, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोनों के देशों के संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं। आप सभी जानते हैं कि जितना अच्छा भारत के साथ संबंध नहीं है उससे कहीं अच्छा पाकिस्तान से चीन का संबंध है, क्योंकि सिपेक जैसे कॉरिडोर वहाँ से होकर गुजरता है और चीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। तो कई मायने से भारत के लिए काफ़ी ये बड़ी मतलब बात हो सकती है, क्योंकि यदि राफेल विमान
भारत के पास है तो उसके समकक्ष कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी J-16 विमान लेने की तैयारी करेगा। तो जिस प्रकार से अभी इनके पायलटों को अनुभव होगा तो इसका कहीं ना कहीं लाभ जरूर इस पायलट को, मतलब कि इस फाइटर जेट्स को बनाने में या फिर पाकिस्तान को ट्रेनिंग देने में, उसकी जानकारी टेक्नोलॉजी मतलब ट्रांसफ़र करने में, देने में काफ़ी मदद मिलेगी। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए जिस प्रकार से इस युद्धाभ्यास के मायने हैं, यदि उसके बारे में चर्चा करें तो खास करके अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस प्रकार से खाड़ी के देशों में भी युद्ध हुआ है और अमेरिका के जो हथियार हैं या फिर अमेरिका के जो रक्षा प्रणालियां हैं वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई हैं, जिसके बाद से चीन की ताकतों का या फिर रसिया जैसे देशों का जो हथियार है उसकी डिमांड बढ़ने लगी। यहाँ तक कि अभी खबरें निकल कर आई थी कि सऊदी, मतलब कि यूएई के द्वारा भारत के जो आकाश तीर हैं और ब्रह्मोस मिसाइल को लेने की बातें कही गई हैं। यानी कि खाड़ी के देश भी अभी समझ चुके हैं किसी एक देश पर निर्भरता उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसे में चीन के इन जो हथियार हैं या फिर चीन की इस प्रकार टेक्नोलॉजी है उसकी डिमांड आने वाले समय में बढ़ सकती है और अमेरिका के लिए एक चुनौती बन सकता है। अब बात करें भारत और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, तो यदि इन केस कभी भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है तो स्वाभाविक सी बात है, चीन हमेशा से पाकिस्तान का मदद करता आ रहा है। तो आने वाले समय में यदि J-16 जैसे विमान या फिर और भी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिल जाती है तो पाकिस्तान भी चीन को टक्कर देने में माहिर हो जाएगा। माफ़ कीजिए, पाकिस्तान भी मतलब भारत को टक्कर देने में काफ़ी आगे हो जाएगा। हालांकि ये एक सिर्फ अनुमान है। अभी बता दूं मैं आपको कि जो राफेल मिस्र के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस प्रकार से मिस्र ने मतलब कि वहाँ से राफेल ख़रीदा है, मिस्र के पास 2015 में मिस्र ने 24 राफेल खरीदे थे और उसके बाद 2021 में उसने 30 और राफेल का ऑर्डर दिया है। यानी कि मिस्र की जो राफेल की कुल संख्या है वो 54 हो गई है। फ्रांस से भी खरीद रहा है। इसी प्रकार भारत के पास भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में राफेल के विमान के बेड़ा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपने इस राफेल विमान में अपनी कुछ देसी टेक्नोलॉजी और देसी हथियार का भी इस्तेमाल करता है। तो जो मिस्र का राफेल है और भारत का जो राफेल है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिल सकता है, उसकी टेक्नोलॉजी में अंतर देखने को मिल सकता है। तो यदि हम ये कहें कि पूरी टेक्नोलॉजी की सहायता से भारत के राफेल को टक्कर दे सकता है तो ये कोई थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि भारत के राफेल में विशिष्ट प्रकार के वेपन, सॉफ्टवेयर, कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो राफेल के खिलाफ जो वास्तविक ताकत है इसका पता लगाना, भारतीय के राफेल की जो ताकत है उसका पता लगाना चीन के बस की बात नहीं है, यानी कि इस प्रकार की जानकारी साझा नहीं हो पाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका जो अनुमान है भारत फिर भी इस पर बारीकी से नज़र रखा हुआ है। अभी आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या टेक्नोलॉजी जो चेंज होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो आदान प्रदान होगा, तकनीक का आदान प्रदान होगा, ताकत का अंदाज़ा लगाया जाएगा, तो इससे कितना असर पड़ेगा इसके बारे में ज़रूर बताइए। जानकारी कैसी लगी इसके बारे में लिखिएगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।